खड़ा कर दिया और ध्रुव को गोदी में गद्दी पे बिठा लिया। अब दरबार में चर्चाएं होने लगी, एक दूसरे से सब लोग बातें करने लगे। भैया पिता हो तो महाराज जैसा हो, जितना ही महाराज छोटी रानी को मानते उतना ही बड़ी रानी को मानते, और फिर पिता के लिए संतान बराबर होती, चाहे घर में एक लड़का हो चाहे 10 हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जहाँ 4 आदमी इकट्ठे बैठे होते हैं वो चारों एक ही बुद्धि के नहीं होते, अलग अलग विचारों के होते हैं। कोई कुछ सोचता है और कोई कुछ सोचता है और कोई कुछ भी नहीं सोचता है। उन लोगों के बीच में एक नीच बुद्धि वाला आदमी और बैठा था। नीच बुद्धि वाला कौन? चोगेला चूक तो है नहीं, और बस गाय कहो चाहे रोए, और घर घर फूट कराई दे, वो करे एक के दोए। जो नीच होते जिन्हें कहते चुगेला, और ऐसे लोग अपनी आदत में कभी सुधार भी नहीं कर पाते। जैसा हमने कल बताया था कि आदत वाला अपनी आदत नहीं छोड़ता है, जिसकी आदत जैसी बन जाती वैसी बनी रहती। चुगल से मन की बात कहो, पर चुगलो कब ना चूके गो, वो अंधे पे भैंसिया कुतबई हो तो 9 की 11 कूते गो। पेड़ के नीचे ऊंट करो तब पत्ता ही पत्ता सूते गो, और कुत्ते कितनो समझाइयो पर टांग उठाए गए। तो जिसकी आदत जैसी है वैसी बनी रहती, सुधरती नहीं। तो उस चुगला को ही अच्छा नहीं लगा और वो चुपचाप निकल गया, और जहां छोटी रानी बैठी है छोटी रानी से जाके मिला और कहने लगा, महारानी तुम्हारा तो घर में कोई सम्मान ही नहीं करता, तूने कैसे जाना? जाना नहीं है, आंखों से देख के आ रहा हूं, आंखों से। वो महाराज का प्यार बड़ी रानी से जो खेतों में रहती है, तुम्हारा लड़का दरबार में जमीन पे ऐसे खड़ा है जैसे मानो उसका दुनिया में कोई नहीं। और वो दासी का लड़का महाराज की गोद में बैठा है और मुझसे तो देखा नहीं गया, और मैं चुपचाप धीरे से ही निकल आया। जो छोटी रानी ने ये शब्द सुने, कौन रोकने वाला था छोटी रानी को? भागी और दरबार में जाकर के ध्रुव को गोद से उठाया, दूर फेंक दिया, गाल पे तमाचा दिया। कभी तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तो तू राजा की गोदी में बैठ गया? तेरी किस्मत में राजा की गोदी नहीं है ध्रुव, क्योंकि तू दासी का लड़का है। अब बोले हट दूरी खड़ा रे अभिमानी, वकील के मुकाबले आया है। अपने पति से बोली, अब अकल तुम्हारी और कट गई है, गोदी में गधा चढ़ाया। तेरी किस्मत नहीं है जो राजा की गोदी में, और तेरी किस्मत इसलिए नहीं है क्योंकि तूने भजन नहीं किया। अगर तू भजन करता तो दासी का नहीं मेरा लड़का बनता, तो गोदी मिलती। और बोली ओ ध्रुवपुर में थोड़ा भी भजन किया होता, तो उत्तम के बदले तूने मेरी कोख से जन्म लिया होता। किस्मत नहीं है तेरी जो राजा की गोदी मिले, और किस्मत इसलिए नहीं है क्योंकि तूने भजन नहीं किया। अगर भजन करता तो तू दासी का नहीं मेरा लड़का बनता, तो गोदी मिलती। ध्रुव रोने लगी, मौसी भूल हो गई, धोखा से चलाया, अब नहीं आऊंगा। छोटी कहने लगी, इधर दोबारा देख लिया तेरी दोनों आंखें निकालूंगी, जा जा। ध्रुव रोते हुए चल दिए। उत्तान पाद कुछ नहीं बोले, चुपचाप सुनते ही रहे। और वैसे मेरे दिमाग से उस छोटी रानी ने ये सच कहा कि तूने भजन नहीं किया इसलिए तू दासी का लड़का बना।
और वैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारे बड़े बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं इन्हें ज्यादा अनुभव होगा अपने जीवन में, देखा होगा। वैसे पैसे वालों के घर जन्म हर किसी को मिलता भी नहीं है, ज्यादा दौलत वाले के घर जन्म हर किसी को नहीं मिलता। तुम खुद ही नजर उठा के देखो, खुद अंदाज लगाओ, जो लोग करोड़पति हैं, उद्योगपति हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि मेरे घर में पैसा कितना है, और लोगों के घरों में देखो, अगर किसी के एक है तो किसी के एक भी नहीं है, और किसी के एक है भी वो किसी के काम का नहीं है। कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई लंगड़ा है, और जहां घुटना नहीं पहुंचता है भगवान की दया से लाइन लगी है। तो हंस रहे हो, साची कह रहे, बड़े घर में जन्म हर किसी को नहीं मिलता। ध्रुव रोते हुए अपनी मां के करीब जिस समय पहुंचे हैं भक्तों, मैया ने जब अपने बच्चे को रोता हुआ देखा, एकदम से गोद उठा लिया। ध्रुव रो रहे हो, क्यों रोई ध्रुव, बोलो। जब तुम इधर से गए थे तो हंसते हुए गए, और उधर से आए तो रोते हुए आए, क्यों रोए ध्रुव? क्या तुम दोनों भाइयों में प्रेम नहीं है? क्या तुम दोनों भाई एक दूसरे में झगड़ा करे आए, क्यों रोए? तो ध्रुव कहने लगे, मैया उत्तम भैया मुझे बहुत चाहता है। आज जब वो दरबार के अंदर हमें पिताजी के पास लेके गया, मैंने पिताजी से कुछ नहीं कहा मां। और बोले वो ध्रुव कि रोई रोई कहीं ध्रुव महाराज, और मैया मोए मौसी में मारो। कहने लगे मां मोए पिता ने पिता ने गोद उठाया, मौसी ने धकेला लगाया। उत्तम बिरन करे गोराज, मैया मोए मौसी ने मारो। मां जब मैं पिताजी के दरबार में गया तो मौसी पता नहीं किधर से आ गई, मुझे बहुत मारा मैया, बहुत मारा। तो मां ने जवाब दिया, बेटा मौसी ने मारा तो तुम रोका ही को रहे हो? अरे मौसी भी तो मां होती, अरे मार दिया भूल जा, अगर हम तुम्हें मारते तो? ध्रुव कहने लगे, मैया हमें मौसी के मारने का कोई कष्ट नहीं, अगर मौसी हमें जान से भी मार देती मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन चिंता एक बात की मन में खटक रही है मां, काई की? तो ध्रुव कहने लगे, मैया चिंता एक बात की दिल में लगी है, बबुलानी आदर से मैया वही गोद में बैठा लो। मौसी ने पकड़ी बाई रे, धकेला मैया मारो। मुझे इस बात का कोई रंज नहीं है मां, दिल में दुख तो एक बात का लगा है मैया, मेरी माता बचन ने कलेजे छोले, मोए मौसी को दुख नाए पिता नाए मुख से बोले। मेरी माता बचन ने कलेजे छोले, मोए मौसी को दुख नाए पिता नाए मुख से बोले। सोई सुने बेटा की बात माता के आंसू बह आए, सोई सुने बेटा की बात माता के आंसू बह आए।
तो एक बात का लगा है, पिताजी बोले क्यों नहीं? उन्होंने ये भी नहीं कहा तो इस निर्दोष को काय को मारे, इसका कोई दोष नहीं। सिर्फ ये हमें बता कि पिताजी खामोश क्यों बने रहे? जो माँ ने अपने बच्चे के शब्द सुने तो माँ के भी आंखों से आंसू निकले आए। और एक बात कहिए लाला, अगर वो तुम्हारे पिता होते तो तुम्हें जरूर बचाते। अगर तुम्हें पिता की गोद अच्छी लगती है, पिता की गोद प्यारी है, तो इस पिता की याद छोड़ दो। ध्रुव हो सके तो किसी दिन भगवान की गोद बैठना, परम पिता परमेश्वर की गोद बैठना। देखिए क्या शिक्षा दी इस मां ने, अगर तुम्हें गोदई में बैठना है तो भगवान की गोद में बैठना। पहले की माताएं अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल करने के लिए, बनाने के लिए हजारों मुसीबत उठाती थी। अब ऐसे